नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मन में सब लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क की आज फोर्थ क्लास है, चौथी क्लास है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लेके चलूँगा। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, उसे मैं दोबारा कराने का प्रयास करूँगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में और सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन? 20 दिन में करते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी जो है अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में कर लेगा? कौन? सी। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी जो मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन में कर देंगे। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन बी और सी मिलकर करेंगे, बी और सी करेंगे तो 15 दिन में मिलकर। फिर सी और ए ये दोनों मिलकर करेंगे तो 20 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी अकेला काम करता है तो उसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए इनकी पहले क्षमता निकाल लेते हैं, कैपेसिटी। इसकी एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम हमने 60 ले लिया तो इसका ए और बी की क्षमता हो जाएगी 6 और बी और सी की 4 और सी प्लस ए की 3। ये तो एक दिन की इनकी क्षमताएं हो गई। किसकी? ए बी की क्षमता हो गई 6, बी सी की 4 और सी ए की 3। ये एक दिन की इनकी क्षमता हो गई, काम करने की क्षमता। अब कह रहा है यदि सी अकेला करे तो कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों इन तीनों को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 2a 2b और 2c। 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ इनकी क्षमता जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 3 13। ये टोटल इनकी क्षमता होगी 13। अब देखिए इन तीनों की निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। अब हमको सी की क्षमता निकालनी है। केवल सी की क्षमता निकालेंगे तभी हम पूरा काम निकाल सकते हैं, कितने दिन में करेगा टाइम निकाल सकते हैं। अब देखिए ए और बी इनकी क्षमता कितनी है? 6। तो यहाँ पर इनकी 6 क्षमता है तो ए और बी को माइनस करेंगे इधर तो सी बराबर 13/2 माइनस 6। अब आप सोच रहे होंगे 6 कहाँ से आ गया? 6 हमने यहाँ पर रखा है ए और बी की, क्योंकि ए और बी की क्षमता 6 है, 6 है। तो 6 के लिए हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। किस में से? 13/2 में से। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 12/2। 12 क्यों? 6 दूनी 12 अपॉन में एलसीएम 2 आ गया। 13 माइनस 12/2 कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब कि सी की क्षमता जो अकेली आ गई वो एक दिन में 1/2, मतलब कि आधा यूनिट ही वो एक दिन में काम कर पाता है। अब हम निकालेंगे कि कितना समय लगेगा इसे टोटल काम करने में। तो टोटल हमारा काम कितना है? 60 है। कितना है? 60। कितना काम है टोटल? 60 काम है। 60। अब देखिए सी की हम क्षमता निकालेंगे, टाइम निकालेंगे तो टोटल हमारे पास काम कितना था? 60 यूनिट। और सी की क्षमता कितनी है हमारे पास? 1/2। मतलब कि एक दिन में ये आधा यूनिट काम करता है लेकिन 60 यूनिट हमारे पास काम है। तो टोटल हमारा टाइम इसको कितना लग जाएगा करने में? 120 दिन, क्योंकि ये अपन में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर। तो 120 दिन में ये जो सी जो है वो अकेला इसको काम को पूरा कर देगा। कितने दिन में? 120 दिन में। देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सर अपने परिवार को आगे बढ़ाइए ताकि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा सकूं। देखिए बस आपसे एक ही गुजारिश है, इसी मांगता हूँ और तो कुछ नहीं है। बस जल्दी जल्दी इस परिवार को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करेंगे। कितने दिन में? 15 दिन में। फिर आगे कह रहा है सी और ए ये दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए
फिर क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों की अलग अलग क्षमताएं निकालिए, मतलब कि तीनों ये अलग अलग काम करते हैं तो कितने कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। यदि ये तीनों अलग अलग काम करते हैं तो कितने कितने दिनों में ये समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। ए बी की क्षमता निकालेंगे 5 और बी और सी की 4, 4 यूनिट हो गई एक दिन में, और सी प्लस ए की 3 यूनिट। मतलब कि ए बी की एक दिन की 5 यूनिट, बी सी की 4 यूनिट और सी ए की 3 यूनिट एक एक दिन में ये काम कर सकती हैं। अब हमको तीनों की अलग अलग क्षमता निकालनी है, अलग अलग जो है तीनों अलग अलग कितने कितने दिनों में ये आराम से काम कर सकते हैं। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2A 2B और 2C, 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12, 12 यूनिट टोटल काम हो गया। 2 है, 2 से इधर कट करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि तीनों मिलकर यानी कि तीनों की जो क्षमता है वो एक दिन में ये 6 यूनिट काम कर सकती हैं। कौन, तीनों मिलकर कितना यूनिट करेंगे, 6 यूनिट। तीनों लोग मिलकर ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए अब हम पहले यहाँ से एक बंदे की हम क्षमता निकाल लेते हैं, किसकी, एक बंदे की। अब देखिए एक बंदे की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, ए और बी, ए बी की 5 यूनिट है, अगर ये यहाँ पर 5 यूनिट वैल्यू रख दें तो सी का हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 5 प्लस सी बराबर 6 यूनिट। अब ये इधर आएगा तो कितना आएगा, 6 माइनस 5 बराबर 1, 6 माइनस 5। अब हमको पता चल गया सी की जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। सी की हमको कैपेसिटी या क्षमता पता चल चुका है। तो सी जो है 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो अब देखिए इसमें क्या है, सी प्लस ए एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब हमको सी की क्षमता मालूम पड़ चुकी है, कितनी है 1, सी की हमारी कितनी है 1। अब सी की 1 है, टोटल कितनी है 3, तो 2 बचा हमारा, 2 किसका बचा, ये ए का। अब हमको पता चल गया कि ए की हमारी 2 यूनिट क्षमता है और सी की 1 यूनिट क्षमता है, किसकी, एक दिन की काम करने की कैपेसिटी है। अब देखिए अब हम यहाँ पर रखते हैं, किसी में रख लीजिए, एक में, चाहे यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए। अब देखिए इन दोनों को तो पता चल गया। अब इसमें 5 यूनिट है ये, ठीक, दोनों ए की और बी की दोनों मिलकर 5 यूनिट क्षमता है। अब देखिए यहाँ पर ए की हमको पता चल चुका है, कितना है 2 यूनिट। अब ए की हमारी 2 यूनिट है तो बी की कितनी होगी, टोटल 5 है, जब 2 इसकी हो जाएगी तो बी की ऐसी बात है 3 बचेगा। अब बी की 3, अब हमारे पास तीनों की अलग अलग क्षमताएं मिल चुकी हैं। अब हम आसानी से अलग अलग इनका टाइम निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास तीनों की कैपेसिटी मिल गई हर दिन की अलग अलग। तो देखिए इधर देखिए ए है, बी और सी, ये तीनों लोग हैं। टोटल हमारे पास काम कितना है, 60 यूनिट। तो टोटल काम तो हमारे लिए हर किसी को सेम होगा, ए को भी इतना ही होगा, बी को भी इतना ही होगा, सी को भी इतना ही होगा, लेकिन इनकी पावर जो है, क्षमता है, वो सबकी अलग अलग है। अब देखिए वह यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि अलग अलग ये कितने कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो देखिए टोटल वर्क हमारा जो काम था वो 60 यूनिट है। अब देखिए ए की क्षमता हमने निकाल रखा है, यहाँ पर कितना है 2 यूनिट, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। बी की हमने क्षमता निकाल चुकी है, कितनी 3 यूनिट, तो यहाँ पर हम 3 यूनिट से डिवाइड करेंगे। और सी की भी निकाला है, सी की कितना हमारा 1 यूनिट, तो 1 से डिवाइड करेंगे। इन तीनों को हम अलग अलग कैपेसिटी या क्षमता से हम भाग करते हैं। अब हम यहाँ से आसानी से इनका टाइम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी 2 3 6, 30 यूनिट। मतलब कि ए जो है उस काम को 30 दिन में कर सकता है। यहाँ पर 3 दूनी 6, बी जो है 20 दिन में करेगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम, और यहाँ पर 1 से 60 दिन में। अब हमको ये पता चल गया कि जो तीनों लोग हैं, ए जो है उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 20 दिन में करेगा, और सी जो है उस काम को 60 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा।
देखिए अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस प्यार से समझते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए जो है 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है सी की सहायता से ये तीनों लोग काम 5 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से, ए प्लस बी प्लस सी, सी की सहायता से ये काम जो है 5 दिन में कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है कि तो बताइए सी यदि अकेला काम करेगा तो वह कितने समय में उस काम को समाप्त कर देगा, कितने समय में कर सकता है। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 10 छक 60 और 12 पंजे 60। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सी की कैपेसिटी निकालनी है ताकि हम सी के आराम से टाइम निकाल सकें। अब देखिए ए और बी की क्षमता कितनी होगी, 5 और 6 11। किसकी हो गई, ए प्लस बी की। एक दिन की क्षमता कितनी हो गई, 11 यूनिट। अब देखिए इन तीनों की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 यूनिट। अब देखिए हमको सी की निकालनी है तो ए प्लस बी की हमको पता है कितना है 11, 11 प्लस सी बराबर 12, तो सी बराबर 11 माइनस 12 माइनस 11 बराबर 1। सी की हमको क्षमता निकाल चुके हैं, कितना आ गया 1। सी की क्षमता कितनी है 1, एक दिन में 1 ही यूनिट काम कर पाएगा सी। टोटल टाइम कितना हमारा 60 यूनिट, सी की क्षमता 1 तो बराबर 60 दिनों में ये टाइम, 60 दिनों के टाइम में ये अपना पूरा काम कर देगा। कौन, सी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है एक काम को 15 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 10 दिन में करता है। कितने में, 10 दिन में। फिर वह कह रहा है इन दोनों को जो है काम करने के लिए 30,000 रुपये दिया जाता है। कितना, 30,000 रुपया दिया जाता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को 30,000 रुपये दिया जाएगा तो बताइए कि ए का हिस्सा कितना है, कितना, ए का भाग कितना है। अब देखिए टोटल एलसीएम ले लिए, 30 हो गया, 30 हमारा क्या होगा एलसीएम, 15 दूनी 30 और 10 दिए 30। टोटल हमारे पास क्षमता कितनी आ गई इनकी, 5 यूनिट। 5 यूनिट हमारे पास क्या आ गई इनकी कैपेसिटी, क्षमता जो है 5 यूनिट आ गई। अब 5 यूनिट की वैल्यू जो दी गई है हमारे पास 30,000 है। कितनी है, 30,000, 30,000 यूनिट है, 30,000 रुपये है। अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए का हिस्सा बताइए। तो 5 यूनिट का इतना है तो 1 यूनिट का हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये, 6,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको निकालना कितना है, 2 यूनिट की, ए का भाग। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 12,000 रुपये हमें ए के हिस्से में मिलेगा। कितने, ए के हिस्से में कितना मिलेगा, 12,000 रुपये। ए का हिस्सा कितना आ गया, 12,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीति और निर्मला ने एक काम को 1800 रुपये में करने का ठेका ले लिया। ऐसे मान लीजिए एक प्रीति है प्लस और एक निर्मला है, इन दोनों ने एक काम को 1800 रुपये में ले लिया है। कितने में, 1800 रुपये में। 1800 रुपये में इन दोनों ने काम करने को ले लिया। अब कह रहा है कि यदि पी जो है उस काम को अकेले जो है 12 दिन में कर सकती है। कितने दिन में, 12 दिन में। अगर अकेला करना चाहे तो 12 दिन में कर सकती है। और निर्मला जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकती है। कितने दिन में, 18 दिन में।
फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि ये कमला की सहायता से, प्रीति और निर्मला कमला की सहायता से उस काम को 4 दिन में कर सकती हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। तो प्रीति और निर्मला और प्लस कमला उस काम को 4 दिन में कर सकती हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताइए कि प्रीति जो है, प्रीति के हिस्से में जो है कितना रुपया आया। प्रीति का हिस्सा जो है, प्रीति का भाग पैसे का जो है कितना आया, कितना होगा प्रीति का पैसा। अब देखिए एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ जाएगा? 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 9 चौक 36। अब देखिए इन तीनों की क्षमता हो गई 9। कितनी हो गई? 9। तो पैसा जो लिया है, बहरहाल इन दोनों लोगों ने किसी काम को ठेके में ले लिया, लेकिन ये सहायता से इसको भी इन्होंने इसमें सॉल्व कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। किसको? कमला को भी इन्होंने इसमें पार्टनरशिप बना लिया। अब देखिए कमला को भी पार्टनर बना लिया, फिर क्या होता है कि इन तीनों की कितनी है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमारे लिए दिया गया है 1800 रुपये। 9 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपये दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारा कितना होगा दोस्तों? 200 रुपये। हमको निकालना कितना है? हमको निकालना है प्रीति की। तो प्रीति कितनी है? 3 यूनिट। तो प्रीति की जो वैल्यू है, क्षमता है, वो 3 यूनिट की है। तो क्षमता के हिसाब से इसको पैसा कितना मिलेगा? 3 गुणा 2, 200, कितना? 600 रुपये। इसको टोटल जो पैसा मिलेगा कितना मिलेगा? 600 रुपये मिल जाएगा। किसे? प्रीति को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सुमन जो है एक काम को 3 दिन में करती है। सुमन जो है एक काम को 3 दिन में करती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में करती है। सुमित 2 दिन में करती है। फिर कह रहा है यदि ये दोनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर ये काम को समाप्त करते हैं, तो इनको जो है 150 रुपये मिलते हैं। किसको? दोनों को। कितना मिलता है? प्लस सुमन और सुमित को कितना मिलता है? 150 रुपया इन दोनों को मिलता है काम के रूप में। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताइए कि सुमन के लिए सुमन का भाग कितना होगा। सुमन का भाग जो है वो कितना यूनिट होगा, कितना होगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 3 दूनी 6 और 2 तिये 6। टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की हमको वैल्यू जो दी गई है 150 रुपया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? 30 रुपया। कितना आएगा? 30 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपया आ गया। फिर कह रहा है वो कि सुमन का हिस्सा बताइए या सुमन का भाग बताइए। तो सुमन का भाग इसमें कितना है? 2 यूनिट। कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 30 गुणा 2 बराबर 60 रुपये इसको मिलेंगे। किसको? सुमन के लिए कितना मिलेगा? 60 रुपये मिलेगा सुमन के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को करने के लिए